अस्सलाम वालेकुम। WB क्लास 10 ये आपका थ्योरम नंबर 34 है, थ्योरम ऑन सर्कल। ठीक है। क्या है? द फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज द डबल ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। बहुत लोग तो याद भी कर लेते हैं थ्योरम को, लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कैसे होगा। ठीक है। हाँ, तो थ्योरम में जो कहने का मतलब था वो ये था, डायग्राम ये है आपका स्टार्टिंग का। कहने का मतलब ये था कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल आपका BOC ये क्या है? डबल है, ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है? किसका डबल है? एंगल BAC का, यानी इस एंगल से। तो सिंपल इस चीज को इस तरीके से समझो कि अगर आपको समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल हम लोगों का किस जगह पे है? सरकमफ्रेंस पे है। ये कहाँ है? सेंटर पे है। ठीक है, सेंटर पे है। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफ्रेंस, यानी कि एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ ऑन अ सर्कल। ठीक है, एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल क्या होगा? हाफ होगा सेंटर के, या ये बोल सकते हैं कि सेंटर का एंगल डबल होगा। अगर ये x है तो ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ करके हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, चलिए देखते कैसे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, थ्योरम में हम लोगों का होता है RTP। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। RTP का मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ। क्या रिक्वायर्ड टू प्रूफ है? यही प्रूफ करना है हम लोगों को कि एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले इसमें अगर प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन की अगर ज़रूरत है, तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के बाद फेवरेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो इसमें भी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? हम लोगों की एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिख दीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ज्वाइंट कीजिए और इसको D तक बता दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे A and O are joint and produce to point E। यानी हम लोगों ने कहाँ तक प्रोड्यूस किया? D तक प्रोड्यूस किया, इसको ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद अगर इसमें हम लोग नोटिस करें, अच्छा एक और भी चीज़ आप समझ लीजिए कि इसमें एक गिवन लिखना होता है। ठीक है, गिवन या लेट उसको बोलते हैं, हाइपोथेटिक्स भी बोलते हैं। ये लिखना है, ये आप बुक से लिख सकते हो। जो बुक में लिखा हुआ है वही एक्चुअल में लिखना क्या पड़ता है इसमें? जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को एक तरीके से देखा जाए तो रिपीट करना होता है। बोलना पड़ेगा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है। अब हम आप लोग क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? वी हैव टू प्रूव दैट दिस वन। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, जो लेट या गिवन है वो आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं कि हम लोगों को प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले नोटिस कीजिए कि आपका ये ट्राइंगल BAO, ठीक है, ये ट्राइंगल, अगर हम लोग किसी भी ट्राइंगल्स को देखते हैं और किसी भी ट्राइंगल का कोई एक साइड एक्सटेंड किया हुआ रहता है, बड़ा हुआ रहता है, दैट मीन्स ऐसे मान लीजिए ये, तो इस जगह पे जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियर एंगल। ठीक है, ये है हम लोगों का एक्सपीरियर एंगल। और ये दोनों, यानी इसका एडजेसेंट एंगल ये छोड़ करके, ठीक है, ये एंगल को नहीं होते। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इन दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, जिसको हम लोग पढ़े हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। इस तरीके से इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल का जो अंदर का एंगल होता है उसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हम लोगों की थ्योरी है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो BAO को एक्सटेंड कहाँ तक किए हम लोग? D तक। तो ये एंगल जो मेरा दिख रहा है, ये एंगल क्या है? ये एंगल मेरा है एक्सटीरियर एंगल। ओके, ठीक है। और एक नोटिस कीजिए आप, BAO ट्राइंगल्स को गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि O से B तक, O से A तक जो मेरी लाइन जा रही है
ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि सेंटर से जो लाइन सर्कमफ्रेंस को टच करती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस। अब एक सर्कल में एक से ज्यादा तो रेडियस होता नहीं है, एक ही रेडियस होता है। दैट मीन्स क्या है, OB इज इक्वल्स टू OA, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो गया तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल, वही फॉर्म लिखेंगे हम लोग कि इन ट्राइंगल नाम ले लीजिए BAO का, थोड़ी देर के लिए ताकि पता चले, इसी में हम लोगों को दिखा देना है एंगल BOD, दैट मीन्स BOD, ये एंगल इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखने जा रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल का सम, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपका इंटीरियर एंगल दिख रहा है। इसके बगल वाला एंगल, इसको एडजस्ट एंगल बोलते हैं, ये हम लोग यूज नहीं करेंगे ना, वो नहीं। तो BOD इक्वल हो जाएगा एंगल OBA प्लस, ठीक है। अगला एंगल ये, तो जिस जगह पे एंगल बनता है उस पोजीशन, उस पॉइंट का नाम बीच में रहता है, हमेशा याद रखिएगा। BAO लिखिए या OAB लिखिए। तो हम लोग लिखते हैं एंगल BAO। अब इसमें आप कंडीशन लिख दीजिए कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल होता है। इसी बेसिस पे हमने इसको लिखा है। लेकिन अब लिखेंगे बट, क्या आपका ट्रायंगल BAO is an isosceles triangle, therefore आपका OB is equals to आपका OA है, दैट इज क्या है, रेडियाई। ये रेडियाई है, इस वजह से अगर ये रेडियाई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देयरफॉर हम आगे बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल आपका OBA इज इक्वल्स टू एंगल BAO, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको इरेज करना होगा। इक्वल हो, तब हम लोग जो अभी हम लोगों ने ऊपर वाला पॉइंट लिखा था कि आपका एक्सटीरियर एंगल वाला एंगल BOT इज इक्वल्स टू एंगल, उसी को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, OBA प्लस एंगल BAO, ठीक है, BOD एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, वही वाला फॉर्म हम लोग लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है। इसका मतलब है BOA और BAO ये दोनों आपस में इक्वल है। तो भाई हम इसकी जगह पे इसको या इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, एंगल OBA नहीं लिख करके BAO लिखेंगे, और ये पहले से BAO है। इसका मतलब दोनों को ऐड किया जाए तो ट्वाइस ऑफ एंगल BAO हो जाएगा, ये BOT है। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला है कि भाई ये वाला एंगल इसके यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल BAO के इक्वल होगा। सिमिलरली हम लोग सिमिलरली वी हैव, क्या हम लोग ले सकते हैं, एंगल DOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAC। अगेन ये वाली चीज क्या है हम लोगों की, हाँ, तो सिमिलरली वी हैव इतना, यानी अगर हम देखें DOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAC, ये मैंने लिखा। देखो आप ध्यान से, अगेन जो केस इस ट्रायंगल के लिए मेरे पास था वही केस इस ट्रायंगल के लिए भी होगा। रीजन क्या है, अरे भाई ये भी तो मेरा रेडियस है, ये भी तो सेम हुआ, ठीक है। क्यों, OC
से लेकर के OA, ये दोनों ही रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये होगा कि फिर से वही मेरा फंडा लगेगा, ठीक है। ये वाला चीज़ क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल, इसके साथ में कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये और ये, अगेन ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। तो उसकी जगह पे हम क्या किए, सिर्फ एक एंगल ले लिए, जिस तरीके से इसका मैंने लिया था उसी तरीके से, ठीक है, उसी बेस पे। तो इस एंगल के साथ में हमने इस एंगल को ले लिया, जैसे इस एंगल के साथ में मैंने ट्वाइस ऑफ इस एंगल लिया था, BAO, ओके, ठीक है। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, आप ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एंगल BOD प्लस एंगल BOC, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल BAO प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OAC, यहाँ से 2 कॉमन कर दीजिए, ठीक। अच्छा, इसको पूरा कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, BOD, ठीक है। फिर आप क्या ऐड कर रहे हो उसमें, DOC, BOD, फिर DOC, तो क्या आप BOC पूरा बोल सकते हैं, क्यों, आपने ये एंगल और ये एंगल को प्लस कर दिया, तो B से लेके यानी BO से लेके डायरेक्टली C, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल BOC, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाइए, तो एंगल आपका BOC एज इट इज रहेगा। इसमें ध्यान से देखो, आपने BAO लिखा, BAO, फिर O से स्टार्ट हो रहा है, फिर OA और अब C आ जा रहे हैं, तो सेम केस हो रहा है, यानी इसको भी हम पूरा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ एंगल BAC पूरा, BAO प्लस OAC, तो किसका मतलब हो गया, BAC, यही चीज हमको प्रूव करना था इसमें। अब कुछ सर्कल से रिलेटेड, ये एक थ्योरम हो गया, सर्कल से रिलेटेड कुछ और थ्योरम है जो क्लास 9 में हुआ था, उसकी हम डायरेक्टली कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिख देते हैं, जो आपका शॉर्ट आंसर बनाने में, MCQ जैसे आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको बनाने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी है, हम डायरेक्टली उसको लिख दे रहे हैं, वो चीज़ याद रखना, वो रिजल्ट याद रखना, ताकि आपको सम्स बनाने में आसानी हो। एक सर्कल है, मान लेते हैं इस पे 2 ट्रायंगल है, ऐसे 2 ट्रायंगल, अगर ये देखा जाए तो इन दोनों ट्रायंगल का एक ही बेस है, AB मान लेते हैं, AB CD से मिलते हैं, तो एक ही बेस है, इसको बोलते हैं एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट का मतलब, अगर कोई इस तरीके से बना हुआ है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि एक ही सेगमेंट पे एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए एक सर्कल में हम लोगों का, ये पता है सेमी सर्कल है, हाफ कर दी, सेमी सर्कल पे कोई ट्रायंगल क्रिएट होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये एंगल 90 डिग्री का होता है। अब कैसे, आपने अभी एक जो थ्योरम देखा उसमें क्या देखा, सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल से, ठीक है, उसी का ये रिजल्ट है। लेकिन हम लोगों को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है सेंटर पे, इसलिए ये एंगल कितना डिग्री होगा आपका, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाइए, आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, एक सर्कल के अंदर में अगर एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, ये ABCD हो गया, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों को जब ऐड किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, तो आपस में कितना डिग्री का बनेगा, ये एंगल आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो एंगल A
प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री। ये दोनों ही 180 डिग्री 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद और प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हम लोगों का बना उसी से एक रिलेटेड है, देखा देते हैं। देखिए, अगर कोई एक साइड एक्सटेंड है या हुआ तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, रीजन, ठीक है। चलिए एक काम, अभी आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, तो इस साइड और इस साइड इसका एडजस्ट इसको मिला लेते हैं, यानी ये ए है, तो a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि एंगल a और एंगल x इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होगा 180 डिग्री, तो यहाँ से हम लोगों का 180 डिग्री, तो a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ऑल्सो, तो ये भी आपका x होगा, यानी ये भी 180 डिग्री आ रहा है और ये भी 180 डिग्री आ रहा है, इस तरीके से। अच्छा, दूसरा केस एक और हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इसका नाम ही नहीं लेते, छोड़ देते हैं, तो ए बी सी डी और ये, तो एंगल आपका ए बी सी प्लस किसके साथ होगा एंगल, इसके साथ, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास ये दोनों एंगल को प्लस करने पे कितना होना चाहिए, ये दोनों एंगल को प्लस करने पे मेरे पास 180 डिग्री आना चाहिए, ये भी रूल है। तो हम लिख देते हैं एंगल आपका एंगल ए बी तो ये एंगल ए डी एंगल ए डी सी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा 180, ठीक है। अच्छा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए बी, इसको फाइंड करना है ना, एंगल ए बी सी को फाइंड करना है, ये वाला हम लोगों को फाइंड करना है। तो एक काम करो, ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। जिस जगह पे आपका ए डी ई है, एंगल आपका ए बी सी प्लस ए डी सी है, ए डी सी की जगह पे इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ए डी सी की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में क्या होगा 180। आपको पता है इक्वल के दोनों साइड में सेम नंबर सेम साइड में होता है, कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, इसको उठा के इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ए बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा एक्स मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू, सॉरी एंगल ए बी सी का वैल्यू भी एक्स ही होगा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, और नेक्स्ट में देखते हैं अगर और प्रॉपर्टीज होती है तो और प्रॉपर्टीज लिखवा देंगे। थ्योरम को 2 बार नाम चेंज करके आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको बताइए, हम फिर से उसको आपको डाउट्स जो भी होता है वो हम बता देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।